so sorry. Oh God, I'm really sorry. मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से। ये तरीका है तुम्हारा बदला लेने का? किस चीज का मतलब? तुम्हें लगता है कि नौकरी छोड़ने की धमकी देके तुम मुझे हरा पाओगी? हरा तो मैं तुम्हें ऑलरेडी चुकी हूँ मिस्टर राजदान। और शायद तुम्हें बुरा इस बात का लग रहा है कि मैंने तुम्हें आईना देखने पर मजबूर कर दिया। पर खैर तुम्हें पता तो चलना चाहिए ना कि तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। हिपोक्रेट, दोगला इंसान। और इस ऑब्जर्वेशन पे कैसे पहुंची आप मिस रॉय? ऑफ कोर्स दोगले इंसान हो। तुमने कहा था तुम पेपर इंक के साथ अपनी किताब इस शर्त पे साइन करोगे जब मैं तुम्हारी किताब एडिट करूंगी। और अब तो मैंने जॉब ही छोड़ दी है और फिर भी तुम पेपर इंक के साथ अपनी नई किताब लिख रहे हो। सो मच फॉर यही मेरी शर्त है टाइप का एटीट्यूड। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हारी किताब कोई भी एडिट करे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये सब बस बच्चों वाली गेम खेल रहे थे मेरे साथ। पर आई एम सॉरी मिस्टर राजदान, इन सब गेम्स के लिए ना मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी हूँ। कब तक बच्चों वाली गेम खेलोगे? अब तुम्हें भी बड़ा हो जाना चाहिए। फिर भी तुम्हें सब हार जीत में तोड़ना है, और जब गेम्स बिना खेले जीती जा सकती है देन व्हाई वेस्ट टाइम? हाँ, बहुत अच्छा लगा तुम्हें तुम्हारे ही बचकाने वाले गेम्स में हराकर। जरा नजरें घुमाकर उधर देखो, देखो। पीटर को, माया को, सबको देखो कितने खुश हैं। इन सबको लगता है कि मैंने इन्हें बचा लिया, इनफैक्ट पेपर इनको बचा लिया। सेवियर, मसीहा, क्या क्या बोल रहे हैं, पर सच है मैंने सच में इनको बचाया है। और इस बात को लेकर ये लोग काफी शुक्रगुजार भी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ये लोग मुझे बता रहे थे कि तुम इनकी बेस्ट एडिटर हो, कुछ अवार्ड्स भी जीते हैं तुमने, और आज तुम्हारे रिजाइन करने पर ये लोग खुशियां मना रहे हैं। सच बात यह है कि अपनी अहमियत खुद कमानी पड़ती है। पर एनीवे, क्या कह रही थी तुम? तुम जीत गई, मैं हार गया। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने उसूलों के लिए कर रही हूँ। कुछ लोगों के प्रिंसिपल्स होते हैं, पर ऑफ कोर्स तुम्हें कहाँ कुछ पता होगा इस सब के बारे में। पॉइंट ये है कि क्या मुझे ऐसे उसूल चाहिए जिनसे मेरी अच्छी खासी जॉब चली जाए। इतने साल तुमने पेपरिंग के साथ काम किया, कल ये लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तुम यहाँ रिप्लेस हो जाओगी और किसी को याद भी नहीं रहोगी। यहाँ तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हारा क्या? क्या कोई पब्लिशिंग हाउस तुम्हें एज एन एडिटर हायर करेगा? थैंक्स टू सोशल मीडिया जो भी तुमने किया सबके सामने है। अभिमन्यु राजदान की पब्लिकली तुमने इंसल्ट की है। शायद तुम अब तक ये नहीं जानती कि दुनिया तुम्हारे जैसे इमोशनल फूल से नहीं, मुझ जैसे प्रैक्टिकल लोगों से चलती है। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे प्रिंसिपल्स सब बकवास। We'll see. मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं जानती मैं सब सही कर रही हूँ। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ काम करने से बेहतर ना दे मुझे कोई काम। Oh, hi. Three, two,
1. घबराओ मत, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। क्यों? लिफ्ट ठीक करने में डिग्री है तुम्हारे पास? हो तो तुम जानती थी कि मैं इस लिफ्ट में हूं, और तुम ये भी जानती थी कि ये लिफ्ट रुकेगी, ऑब्वियसली बिकॉज तुमने ही ये लिफ्ट रुकवाई है। मोर और लेस सही कह रहे हो, पर चाहो तो मेरे एफर्ट्स और प्लानिंग की तारीफ भी कर सकते हो। पर करती भी क्या, पेपर की पार्टी में बिन बुलाए तो आ नहीं सकती थी, और तुम फ्रेश प्रिंट आओगे नहीं, तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। तो ये सारे एफर्ट इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ मेरी पेपरिंग की अगली किताब की डील सेलिब्रेट करना चाहती हो। कहीं सीक्रेटली पेपरिंग की एजेंट तो नहीं हो? सेंस ऑफ ह्यूमर में तो बात है तुम्हारी, इसीलिए तो मैं तुम्हें साइन करना चाहती थी। पर अच्छा है, तुमने मेरे साथ नहीं, पेपरिंग के साथ ये डील साइन की। वही करके तो तुमने मुझे मोटिवेट किया, तुमसे बेहतर ऑथर को साइन करने के लिए। अच्छा, करेक्ट थे बिल्कुल तुम, ठीक कह रहे थे। मुझसे ना ये नॉवेल्स, किताबें शिताबें पढ़ी नहीं जाती हैं, पर अकाउंट्स, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस, ये सब पढ़ने का शौक ना मुझे बचपन से ही था। तभी तो राइटिंग का तो पता नहीं, पर बिजनेस बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसलिए तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन रिजवान खान मेरी अगली किताब लिख रहा है। उसके नंबर्स तो पता ही होंगे ना तुम्हें। I mean, हमेशा तुमसे ज्यादा जो होता है, तुम्हारे लिए तो काफी मोटिवेटिंग होगा ना वो। तो तुम मुझसे ये कह रही हो कि क्योंकि तुम्हें मैं नहीं मिला इसलिए तुम्हें रिजवान से काम चलाना पड़ रहा है? और एक बात, अब क्योंकि नंबर्स की बात हो ही रही है तो तुम जानती होगी कि रिजवान की किताबें कैसी बिकती हैं। रिजवान अपनी किताबें खुद खरीदता है। पैसा तो कमा लोगी, नंबर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन रीडर्स कहां से लाओगी? और एक आखिरी बात, आई प्रॉमिस, इनफैक्ट अब तुमने इतनी मेहनत करी है तो टेक इट एज एन एडवाइस, अगर किताबें पढ़ती नहीं हो तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम किताबें पढ़ती होती तो तुम्हें पता होता कि रिजवान किस तरह की बी ग्रेड कहानियां लिखता है। इस इंडस्ट्री का किंग ऑफ रोमांस एक ही है, और वो कौन है ये तुम भी जानती हो। थैंक यू। घर में इतना अंधेरा क्यों है? लाइट बिल तो अभी भरा था। तू इतना चिंता मत कर, मैं हूं ना। लेकिन माँ, अगर उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया। माँ, पूछने तो आई थी कि आपकी तबीयत कैसी, पर अब लग रहा है कुछ पक रहा है आप दोनों के बीच। क्या पकेगा? उसके और मेरे बीच में कुछ पक नहीं सकता है। मेरी तबीयत ठीक है, तो पूछ रही थी ना। मैं कह रही थी कि वो एंजियोग्राफी की ना कोई जरूरत नहीं है शोना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, ऑलरेडी डिस्कस दिस, ये वापस से नहीं चलेगा। अरे तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा बालकनी में जा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? अरे वहाँ जाके देखेगी तब तो सरप्राइज होगा, अभी बता दूंगी तो कैसे सरप्राइज हुआ? जा जा देख। ओके। एक बात काट बात कर, जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर बिकने नहीं दूंगी, समझे? चाहे मेरा नालायक बेटा कुछ भी कर ले, तू चिंता मत कर।
अपने कमरे में किताब पढ़ रहे हैं। वो कौन? वही जिनसे बच बच के तू इंस्टॉलमेंट में अपने घर में आ रहा है। मैं किसी नहीं बच रहा। बुलाना चाहो तो बुला लो। अच्छा ये बता, क्या खाने आया है? खीर। सरप्राइज। शौविक, और हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? तरक्की, अचीवमेंट्स, अवार्ड, ये सब तो हर कोई सेलिब्रेट करता है, लेकिन लाइफ के उन झटकों का क्या जिन्हें कभी प्लान ही नहीं करते? वो भी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है ना, तो क्यों ना उन्हें भी सेलिब्रेट किया जाए। और यही चैलेंजेस और झटके हमें जिंदगी से लड़ने की हिम्मत भी तो देते हैं। और वैसे भी कल की फिक्र में हम अपनी आज की हंसी क्यों बर्बाद करें? बाय द वे, आज हम तुम्हारा इस्तीफा देना सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक मिनट। अच्छा ये बता कि ये खुशखबरी तू अभी बताएगा मुझे या खीर खाने के बाद? आपको कैसे पता? क्योंकि तू बचपन से ही ऐसा है। स्कूल में, I mean कॉलेज में, बस जब तुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे या कोई अवार्ड मिलता था तो तू इसी तरीके से मुझसे खीर बनवाता था और उसके बाद जाकर बताता था। आपके बेटे ने एक पब्लिशिंग हाउस के साथ अपनी अगली बुक साइन कर ली और इसी के साथ आपका बेटा इस देश का हाईएस्ट पेड ऑथर बन चुका है। वाह! तो फिर मिस्टर, ये खीर से बात नहीं बनेगी। अपनी मम्मा को तुझे पार्टी देनी पड़ेगी, पार्टी। इतनी सी बात माँ, पहले खीर तो खिला दे। चीयर्स टू क्विटिंग। एक मिनट, मैं आए? वेट इज ओवर। तुम्हारी खीर बनकर तैयार, रेडी टू ईट। अभी ये क्या हुआ? ओह, आई एम सो सॉरी। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा जल गया था। थोड़ा सा जल गया? ये इतना सारा जल गया, तू कह रहा थोड़ा सा जल गया? रुको, मैं अभी दवाई लेके आती हूँ। आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया था, जानबूझ के नहीं किया मैंने। ये लगा दूंगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा तुझे। क्या बात है अभी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, आप ज्यादा ही टेंशन ले रही है। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। एक मिनट जाओ, क्या कर रहे हैं आप? ये सब मजाक है क्या तुम्हारे लिए? और मैं क्या सेलिब्रेट करूं? यही कि एक महीने में मेरी जॉब नहीं रहेगी, घर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, माँ के हॉस्पिटल का खर्चा, कहाँ से आएंगे पैसे, क्या होगा, कैसे होगा, कोई आइडिया नहीं है। ये सेलिब्रेट करूं? तुमने मुझे एक बार नहीं रोका इस्तीफा देने से, एक बार नहीं बोला अस्मिता तुम गलत कर रही हो, जल्दबाजी में फैसला ले रही हो। तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, और मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? चाहे तुम्हारा फैसला सही हो या गलत, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ अस्मी। गॉड शौविक, हर समय तुम इतने सपोर्टिव कैसे हो सकते हो?
कभी कभी इतने सपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती है। जहां मैं गलत जा रही हूँ वहां तो तुम्हें ही मुझे रोकना पड़ेगा ना। तुमने मोक्ष वोक्ष प्राप्त कर लिया तो पता नहीं शौविक, पर मैं इतनी महान नहीं हूं कि अपनी फेलियर सेलिब्रेट करूंगी। कुछ ठीक नहीं है तो भी खुश रहूंगी। और क्या हो तुम यार, मैं तुम पर गुस्सा निकाले जा रही हूँ, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले जा रही हूँ, सब बोले जा रही हूँ, पर तुम कुछ नहीं बोल रहे, बस सुने जा रहे हो। क्योंकि मेरी जान, तुम्हें मेरे ज्ञान की नहीं, थोड़ी सी ताजी हवा की जरूरत है। बाहर एक वॉक पे चलें, और अगर उसके बाद भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ तो एक रेसलिंग मैच कर लेंगे। एंड आई प्रॉमिस, पूरी टफ फाइट दूंगा तुम्हें। अगर सब ठीक है तो फिर तुम्हारी आंखों में खुशी क्यों नहीं है? वो चमक क्यों नहीं है? सब कुछ तो है बेटा तुम्हारे पास, फिर जिंदगी से हारे हुए क्यों लग रहे हो? तुमने कहा था तुम पेपर इंक के साथ अपनी किताब इस शर्त पे साइन करोगे अगर मैं तुम्हारी किताब एडिट करूंगी। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हारी किताब कोई भी एडिट करे तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम ये सब बस बच्चों वाली गेम खेल रहे थे मेरे साथ। बहुत अच्छा लगा तुम्हें तुम्हारे ही बचकाने वाले गेम्स में हराकर। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आप भी थक गई होंगी, रात हो गई ना। आप सो जाइए, मैं सुबह मिलता हूँ। अभी अभी अपने पापा से तो मिलके जा। आज नहीं माँ, आज लेक्चर सुनने का बिल्कुल मन नहीं है। आज मेरे लिए बड़ा दिन है और आप जानती हैं कि मेरी खुशी में वो कभी खुश नहीं होते, इसलिए आज नहीं। अगर सब ठीक है तो फिर तेरी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? खुशी क्यों नहीं है इनमें? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर भी जिंदगी से हारे हुए क्यों लगते हो बेटा? तुम हार कर भी इतनी खुश कैसे हो? मैं जीत कर भी वो सुकून महसूस नहीं कर पा रहा हूं और तुम हार कर भी इतनी आजाद हो। हंस रही हो मुझ पे, मजाक उड़ा रही हो मेरा। मान क्यों नहीं लेती कि तुम हार गई हो? पर तुम कैसे जीते? ना तो तुम तुम्हारी किताबों के बारे में मेरा मन बदल पाए हो, ना तुम्हारे साथ काम करने के बारे में। तुम्हारी इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दी जो मुझे तुम जैसे लोगों के साथ काम करने पे मजबूर करे। इसी बात से परेशान हो रहे हो ना तुम? हारे तुम हो मिस्टर अभिमन्यु राजदान। इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा